Hey guys, welcome to my channel NSC Future Success 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वोकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर चल रही है। पहले 5 वर्ड्स द हिंदू से होते हैं और अगले 5 वर्ड्स प्लेन टू पैरामाउंट बुक से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है अट्रीशन। अट्रीशन का हिंदी में मीनिंग है घिसाव, रगड़, संघर्षण या फिर दुर्बल। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग स्पेशली योर एनिमी वीकर बाय अटैकिंग हिम हर। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को उस पर अटैक करते करते उसको वीक बना देना, दुर्बल कर देना, उसको कमज़ोर कर देना। स्पेशली योर एनिमी, अपने दुश्मन को। और एग्जाम्पल दिया है, इट वाज अ वार ऑफ एट्रीशन। यह युद्ध क्या क्या था? अपने दुश्मन को दुर्बल करने का, कमज़ोर करने का। एट्रीशन की मैंने ट्रिक बना ली, अ प्लस ट्री प्लस क्षण। अट्रीशन, ट्री का मैंने पेड़ बना लिया, क्षण का मैंने जो कि समय को डिनोट करता है। तो सेंटेंस बना लिया, एक पेड़ में हर क्षण घिसाव हो रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक पेड़ बड़ा था और फिर वो कैसे छोटा 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 होता जा रहा है, घिसाव के कारण कमज़ोर होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। तो एक पेड़ में हर क्षण घिसाव हो रहा है। अगला वर्ड है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मीनिंग होता है हिंदी में रोकथाम करना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल ऑफ विद इन लिमिट्स। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि हार्मफुल हो, उसको कंट्रोल में रखना, उस पर रोकथाम लगाना, उसे बोलते हैं कंटेनमेंट। फॉर एग्जांपल, हमने कोरोना के टाइम में कंटेनमेंट जोन वर्ड सुना था कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर बहुत केसेस आ रहे थे और वहाँ पर क्या रोकथाम के लिए ज़्यादा फोकस किया गया था। तो कंटेनमेंट की मैंने ट्रिक बना ली, कंटेनर प्लस टेंट। कंटेन क्या होता है? किसी चीज़ को कंटेन करके रखना एक चीज़ के अंदर। तो कंटेनर क्या होता है? कोई भी बर्तन। तो मेंट का मैंने टेंट बना लिया। तो सेंटेंस बना लिया। आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में बहुत सारे कंटेनर हैं। तो इन कंटेनर को टेंट के नीचे रखो, ये हानिकारक है, इनकी रोकथाम करनी होगी। तो कंटेनमेंट, कंटेनर प्लस टेंट, और टेंट के नीचे क्या रखना है? कंटेनर्स को, क्योंकि ये हार्मफुल है और इनकी रोकथाम करनी होगी। अगला वर्ड है इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन क्या होता है? परस्पर गूंथना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? इफ़ टू थिंग्स इंटरवाइन और इफ़ यू इंटरवाइन दैम दे बिकम वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। अगर दो चीज़ों को ऐसे कुछ मिला दें कि उनको सेपरेट करना, अलग करना मुश्किल हो जाए या बहुत मुश्किल से, डिफ़िकल्ट से वो सेपरेट हों, तो उनको क्या होते हैं? परस्पर जो चीज़ें अच्छे से गूंथ जाएं, मिल जाएं और उसको फिर अलग करना बहुत ही मुश्किल हो, तो उसे बोलते हैं इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन की मैंने ट्रिक बना ली, इंटर्ट का मैंने बना लिया इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या होता है? किसी चीज़ को उल्टना पलटना। और वाइन, जो कि वाइन होती है, ऊपर वाइन के ग्लासेस देख सकते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, वाइन ग्लासेस को ऐसे पलटोगे तो सब मिल जाएगा और अलग करना मुश्किल हो जाएगा। आप मान लीजिए ग्लासेस में अलग अलग ब्रांड की वाइन है और या अलग अलग कलर्स भी हैं इसमें। तो अगर हम इन वाइन्स को उल्ट पलट देंगे और ये मिक्स हो जाएगी तो इनको अलग करना, इनको सेपरेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, और होगा भी नहीं। तो कोई भी चीज़ जिसको सेपरेट करना बहुत ही ऐसे गुथी हो, जिसको सेपरेट करना या तो मुश्किल हो या फिर इम्पॉसिबल हो, उसे बोलेंगे इंटरट्वाइन। या सेकंड पिक्चर है, जैसे कि कपल ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसे भी इंटरट्वाइन फिंगर्स बोलेंगे। और सेकंड और थर्ड पिक्चर में जो ऊन के गोले हैं, इसमें क्या, इनके ऊन के धागे जो हैं आपस में गूंथ गए हैं और इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसे भी इंटरट्वाइन बोलेंगे। तो इंटरट्वाइन, इन्वर्ट प्लस वाइन, और वाइन को हम उल्ट पलट देंगे तो इनको मुश्किल हो जाएगा अलग करना, जो चीज़ें परस्पर गूंथ जाएं, आपस में मिल जाएं। अगला वर्ड है ओडेशियस। ओडेशियस का हिंदी में मीनिंग होता है खतरा उठाना या फिर साहसी कोई। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? विलिंग टू टेक रिस्क और टू डू समथिंग शॉकिंग। रिस्क उठाना या कोई ऐसा काम करना जो बहुत शॉकिंग हो, अलग सा हो। ओडेशियस की मैंने ट्रिक बना ली, ऑडियो प्लस शी। ओडेशियस, ऑडियो प्लस शी। शी कौन है? कोई भी गर्ल। आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, वह गर्ल ऑडियो लाउड चलाने का साहस कर रही है, रिस्क ले रही है। और नीचे पिक्चर में देख सकते हैं एक इंसान है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप कर रहा है। कितना रिस्क का काम, कितना शॉकिंग काम कर रहा है। तो ऑडेशियस, ऑडियो प्लस शी, और गर्ल क्या कर रही है? तेज ऑडियो, लाउड ऑडियो चलाकर साहस कर रही है, अपना कुछ रिस्क ले रही है। अगला वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी का हिंदी में मीनिंग होता है अत्यधिक गरीबी, दरिद्रता, अति अभाव की स्थिति। द स्टेट ऑफ बींग वेरी पुअर, जो इंसान बहुत ही दरिद्रता की स्थिति में हो, बहुत ही गरीब हो, बहुत ही अभाव की स्थिति में हो। तो ट्रिक बना लिया इसका पेन्यूरी की, पेन प्लस यूर्स। पेन्यूरी, पेन प्लस यूर्स। अगर कोई किसी भी इंसान को, अगले इंसान को, अनदर पर्सन को अपना पेन देता रहेगा, कि अगर तुम हर किसी को अपना पेन यूर्स कहते फिरोगे तो एक दिन तुम खुद ही गरीब हो जाओगे, तुम्हारे खुद के पास ही पेन का भाव हो जाएगा।
तो पेन्यूरी पेन प्लस यूर्स, और अगर तुम हर किसी को पेन यूर्स कहते फिरोगे तो एक दिन तुम खुद ही गरीब हो जाओगे, तुम्हारे खुद के पास अभाव की स्थिति बन जाएगी। अगला वर्ड है प्लेन टू पैरामाउंट से आइल। इसकी प्रोनाउंसिएशन आइल होगी। तो आइल का हिंदी में मीनिंग है रास्ता, पथ या फिर गलियारा। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च, थिएटर एक्सेट्रा। जैसे कि थिएटर में सीट्स होती हैं, उनके बीच में जाने का रास्ता होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ्लाइट का कुछ है, दोनों साइड सीट्स हैं और जो बीच में ये गुजरने का रास्ता है इसे बोलते हैं आइल। तो मैंने ट्रिक बना ली आइल। वैसे तो इस वर्ड को आइल बोलते हैं, पर मैंने एस ले, जैसे कि ये पढ़ने में हम अगर कोई वैसे पढ़ेगा तो एस ले टाइप ये लग रहा है, तो मैंने इसका ट्रिक बना ली एस प्लस ले। ऐसे अगर बैग लेकर तुम सीट्स की रोज के बीच में से गुजरोगे तो फंस जाओगे। तो मतलब सीट्स की रोज के बीच का कोई रास्ता क्या होता है? आइल। अगला वर्ड है एलिमोनी। एलिमोनी का हिंदी में मीनिंग है निर्वाधन भरण पोषण। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे टू देयर प्रीवियस वाइफ आफ्टर अ डिवोर्स। जो डिवोर्स के बाद हस्बैंड को अपनी वाइफ को उसका आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए, भरण पोषण के लिए मनी देनी पड़ती है, उसे एलिमनी बोलते हैं। तो ट्रिक बना ली एलिमनी की, एली प्लस मनी। अब पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऋतिक का नाम है अली और इसकी वाइफ इससे क्या एलिमनी की डिमांड कर रही है, तो अली को डिवोर्स के बाद अपनी पत्नी को निर्वाधन देना होगा। तो निर्वाधन भरण पोषण। अगला वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का हिंदी में मीनिंग है बलिवेदी, अग्निहोत्र का संस्थान। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ हाई टेबल दैट इज़ द सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। कोई भी रिलीजियस कोई भी जगह हो, धार्मिक स्थान हो, उसके बीचों बीच जो कुछ बड़ा सा टेबल है, कोई बड़ी सी चीज़ पड़ी होती है। आप जैसे देख सकते हैं ऊपर पिक्चर में तो बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये चर्च की पिक्चर है। जैसे मेन फोटो के आगे बड़ा सा टेबल होता है जहाँ पर कैंडल्स भी जलती हैं, तो यहाँ पर ये ऑल्टर हो गया। और जो हमारे टेम्पल्स में ये जो आहुति, ये जो यज्ञ करने का ये बड़ा सा होती है जहाँ पर हम यज्ञ करते हैं, उसको यहाँ पर ऑल्टर बोलेंगे। तो ऑल्टर की मैंने ट्रिक बना ली अल्टर। अल्टर क्या होता है? बदलना। हॉल के बीच बड़े वाले टेबल को बदलने की हिम्मत ना करना। तो ये जो बड़े वाला टेबल है, ये कोई बड़ी सी चीज़ है रिलीजियस सेरेमनी के जो बीचों बीच होती है। जैसे हम यज्ञ भी करते हैं तो सब उसके आसपास बैठते हैं और बीचों बीच वो यज्ञ का पड़ा होता है चीज़, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑल्टर। अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का हिंदी में मीनिंग है तकरार, कहासुनी, झगड़ा या फिर अनबन। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। लोगों के बीच में कहासुनी हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना किसी बात पर, उसे अल्टरकेशन बोलेंगे। अल्टरकेशन का मैंने ट्रिक बना ली ऑल्टर प्लस नेशन। ऑल्टर क्या होता है? बदलना, और नेशन क्या है? भारत नेशन मान लीजिए। तो सेंटेंस बना लिया, हमारे नेशन का नाम बदलने का सोचोगे तो झगड़ा हो जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं। आखिरी वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मीनिंग होता है अनेकार्थक या अस्पष्ट। किसी एक चीज़ के या तो बहुत सारे मीनिंग हो, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और जो अस्पष्ट हो, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। किसी भी चीज़ के, किसी भी हमारे मुंह से निकले वर्ड के, सेंटेंस के बहुत सारे अर्थ बनते हों और जो लोगों को स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। तो एम्बिग्यूअस की मैंने ट्रिक बना ली। एम को मैंने अलग कर लिया, जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एम दिस, आई एम दैट, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वैसे वाला एम मैंने अलग कर लिया। मैं बिग को अलग कर लिया, यू को अलग कर लिया, अस को अलग कर लिया। एम बिग यू अस। तो ये मान लीजिए पिक्चर में एक बड़ा सा जो ये जानवर है, उसके आसपास छोटे से जानवर है। तो ये बड़ा जानवर क्या बोलता है दूसरे जानवर को? मैं तुमसे बड़ा हूँ। पहले तो एक जानवर को बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और हम सब में भी मैं बड़ा हूँ। अब मेरी बातों का जितना मतलब निकालना है तुम निकाल सकते हो। तो एम्बिग्यूअस, बहुत सारे अर्थ एक बातों के, और जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है अट्रीशन। अट्रीशन की ट्रिक बना ली थी अ प्लस ट्री प्लस क्षण, और एक पेड़ हर क्षण क्या हो रहा है? उसमें घिसाव हो रहा है, संघर्षण हो रहा है, और वो कमज़ोर दुर्बल होता जा रहा है, पिक्चर में देख सकते हैं। अगला वर्ड है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में ट्रिक बना ली थी कंटेनर प्लस टेंट, और इन कंटेनर को टेंट के नीचे रखो क्योंकि ये हार्मफुल है, इन पर रोकथाम लगानी होगी। अगला वर्ड है इंटरटवाइन। इंटरटवाइन की मैंने ट्रिक बना ली थी इनवर्ट प्लस वाइन। वाइन को तुम ऐसे उल्ट पलट दोगे तो मिक्स हो जाएगी और उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा अलग करना। जो चीज़ें अच्छे से इतनी मिक्स हो जाएं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, उसे बोलेंगे इंटरटवाइन। अगला वर्ड है ऑडिशियस। ऑडिशियस की मैंने ट्रिक बना ली थी ऑडियो प्लस शी, और ये लड़की कितना साहस कर रही है, रिस्क ले रही है, इतनी आवाज़ लाउड करके ऑडियो चलाने का, सॉन्ग्स चलाने का।
अगला वर्ड है पेन्यूरी। पेन प्लस यूएस ट्रिक बना ली थी, और अगर तुम हर किसी को पेन्यूर्स कहते फिरोगे तो एक दिन खुद ही गरीब और अभाव की स्थिति में आ जाओगे। अगला वर्ड है आइल। आइल की मैंने ट्रिक बना ली थी इसकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, एस प्लस ले, एस ले। ऐसे बैग को सीट्स की रोस के बीच में से लेकर गुजरोगे तो फंस जाओगे। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मैंने ट्रिक बना ली थी अली प्लस मनी, और अली को डाइवोर्स के बाद अपनी पत्नी को निर्वाधन देना होगा। अगला वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है? अल्टर की ट्रिक बना ली थी। अल्टर मतलब बदलना, और होल के बीच में जो बड़े वाला टेबल होता है, कोई भी बड़ी सी चीज़ जो कि मिडल ऑफ रिलीजियस सेरेमनी में रखा जाता है, उसे बदलने की हिम्मत ना करना। अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन की ट्रिक बना ली थी ऑल्टर प्लस नेशन, और नेशन का नाम बदलने की सोचोगे तो झगड़ा हो जाएगा, कहा सुनी अनबन झगड़ा हो जाएगा, तकरार हो जाएगी। लास्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस की ट्रिक बना ली थी एम प्लस बिग प्लस यू प्लस अस, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, हम सब में बड़ा हूँ, मेरी बातों का आप जितना अर्थ निकालना है, जितने मतलब निकालने निकाल सकते हो। सो गाइज 230 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए और अपने वर्ड्स को अच्छे से पक्के कर लीजिए, ताकि इनमें से कोई भी वर्ड आए आपके, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स आए, कोई भी वर्ड आए, वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उसका सही सही मार्क कर पाओ MCQ में। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस, बाय बाय।